भव्य प्राणियों, आज आदि सागर महाराज का आहारचर्या आप सभी को देखने को मिलेगी, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि आहार दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। आचार्यों ने 4 प्रकार का दान बताया है: आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान। शास्त्र दान को कौन से नंबर पर लिया? आहार दान को कौन से नंबर पर लिया? आपको पता है कि आहार दान में चारों दान गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि जब साधु आहार लेने के बाद, बच्चे बाहर जाइए, बाहर खेलिए, बाहर जाइए। आहार दान एक ऐसा दान है जिसमें चारों दान समाये हुए हैं, चाहे वो औषधि दान हो, चाहे वहां अभय दान हो, चाहे वहां ज्ञान दान हो। आहार दान के बगैर जो आप दान करते हैं उसमें चारों नहीं समाते। आहार दान में ही चारों दान समा जाते हैं। जिस समय साधु आहार लेने के बाद अपने ध्यान में जब जाता है और उसे फिर पुनः आहार के लिए उठता है, तो जो उसे क्षुधा वेदना जो सता रही है, दवाई क्यों खाते हैं? औषधि क्यों खाते हैं? बताओ, औषधि कब लेते हैं? जब कोई वेदना अपने शरीर के अंदर होती है, आत्मा के अंदर नहीं होती। कहां होती है? आज शरीर के अंदर होती है, तो मुर्दे को भी होनी चाहिए। जिस आत्मा ने अनादि काल से क्या पुद्गल को अपना माना है, और उस मानने के कारण रागादि के जो भाव है, उस रागादि के भाव से उसके शरीर में, उसके पेट में भूख लगती है। क्या भाई, साधु कौन है? होगा जानवर है क्या? उसे भूख नहीं लगती क्या? पत्थर है क्या? अरे उसको भी क्षुधा वेदना जब सताती है तो उसे आहार की विकल्प उठता है और वह अपनी चर्या करता है। तो जब उसे आहार मिल जाता है तो उसकी क्षुधा शांत हो जाती है। कितने समय के लिए? अरे कितने समय की दवाई खाएंगे? जितनी दवाई खाएंगे इतना आपको आराम मिलेगा। जब उसने, साधु ने आहार लिया और आहार लेने के बाद क्या होगा? क्या बेटा? क्षुधा जो रोग सता रहा था वह शांत हो जाता है। तो कौन सा दान हो गया? आहार दान के साथ क्या गया? औषधि दान चला गया। कितने दान हो गए? 2 दान हो गए। साधु का आहार हुआ
और आहार होने के बाद उसने कहा भाई हो सकता है पंचम काल के साधु हैं, चौथे काल के साधु मत ले लेना क्या। और चौथे काल के साधुओं को भी हर साधु एक सा नहीं था, और हमारा हर साधु एक सा होता तो सभी साधु मोक्ष चले जाते। चौथे काल में भी वह शरीर क्या, एक तो वज्रमयी सहनन, और उससे नीचे भी, और उससे नीचे भी, उससे भी नीचे भी वो भी साधु थे। जैसी उन्होंने तपस्या की उस आधार से क्या, उस आधार से अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। चौथे काल में भी स्वर्ग जाते थे साधु, और चौथे काल में जो है मोक्ष में भी जाते थे। परंतु पंचम काल में मोक्ष नहीं, परंतु स्वर्ग तो है, पर इच्छा नहीं करना। स्वर्ग जाने की इच्छा करना ही संसार का कारण है, और इच्छा ना करने पर मिल जाना वो मोक्ष का कारण है। क्या नहीं समझा? इच्छा करने पर संसार का कारण है, और इच्छाओं को छोड़ करके मिल जाना मोक्ष का कारण है। ख्याल में आ रही है आप लोगों की नहीं आ रही? आ रही है। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, इच्छाओं को छोड़ना ही तप है। तो कितने दान हो गए आपके? 2 हो गए। कौन कौन से हुए? एक तो हुआ आहार दान, और दूसरा कौन सा हो गया? औषधि दान। अब कोई ढीला वाला साधु है, कोई ढीला वाला पंच वाला आज के जमाने का, भाई हमें तो भूख लग जाती है, और कहते हैं भाई हमने कल उपवास किया तो आज हमारा आहार मिलेगा नहीं, औषधि। भाई हो सकता है क्या ऐसा ना हो कि कल तो हमारा ऐसे चल गया और आज भी हमारा आहार नहीं हो और कल भी नहीं हो। तो जैसे एक चौथे काल में मुनि थे, और राजा ने कह दिया कि कोई भी चौका नहीं लगाएगा, क्या इसमें कोई भी चौका नहीं लगाए मेरे अलावा। उसने पूरे शहर में यह कहलवा दिया। होता क्या है कि उस साधु का निमित्त नहीं मिलता है और साधु चले जाते हैं, इसी प्रकार से बराबर आए बराबर चले जाए। और जब जा रहे थे रास्ते में कुछ लोगों ने कहा देखो कैसा ये राजा है, ना तो स्वयं दे पाता है और ना दूसरे को देना देता है। साधु का देखो चले जाते बार बार। इतना ही सुना साधु का चक्कर आ गए। अब इतना चक्कर नहीं आए थे, कब आ गए? चौथे काल की बात चल रही है, समझ में आ रहा है? साधु को चक्कर आ गए, ठोकर लग गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। आया कि नहीं आया? क्यों? कि उनको भय था। भय लगा नहीं लगा? जब आपने आहार दे दिया तो क्या हुआ? अभय दान भी उसमें समाहित। जब वह साधु उस भोजन को करके जाता, आहार लेके जाता है, और जैसा आप उस भोजन को साधु को देते हैं, अगर शुद्ध भोजन है तो साधु का उपयोग शुद्ध में जाएगा। और आपने वह भोजन मायाचारी के साथ दिया तो साधु का वैभाव मायाचारी में ही हो जाएगा। अगर आपने चोरी का माल दिया, चोरी का कमाया हुआ धन साधु के आहार में लगा दिया तो साधु के भी चोरी के भाव आ जाते हैं। क्यों? ऐसा उदाहरण पुराणों में आया है, समझा? क्योंकि साधु की चर्या श्रावक से बनती है। किससे बनती है? साधु की चर्या श्रावक से बनती है। जब आप ठुटर के देते हैं, ठंड लग रही है, नेक रुक जाओ, तो साधु को भी ठंडी लगती है, क्या लगना?
जब आप भय के कारण देते हो, साधु को भी भय लगता है कि आपने जो धन कमाया है, सेंट टैक्स का भय लगा है, इनकम टैक्स का भय लगा है, और उसी द्रव्य को आप दे रहे हैं, तो साधु को भी भय लगा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो साधु जब आहार लेता है तो अपने ध्यान में आपके अंतरंग के भाव साधु के अंदर गर्वित हो जाते हैं, साधु के अंदर चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो आप जैसे विचार साधु के बन जाते हैं। जब साधु के बन जाते हैं तो जैसे जब आप चिंतन कर रहे हैं तो साधु भी वैसे चिंतन करता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि पंचम काल में, आज कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। क्या शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता? धर्म ध्यान तो हो सकता है। तो आज साधु जो धर्म ध्यान करते हैं, परंतु शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान किसे कहते हैं बताओ? बताएंगे आप? धर्म ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान कहते हैं कि प्रति समय अपने में ऋण देना, अपने में समा जाना। और धर्म ध्यान क्या? स्वाध्याय करना, उपदेश देना, पंच कल्याण की प्रेरणा कराना। क्या? मन धर्म के कार्य है उनका उपदेश देना, उन्हीं में चिंतन करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, अस्या उषा का नाम का जाप करना, ओम ह्रीम नमः का जाप करना, पंच परमेष्टि का ध्यान करना, ये सब जो है धर्म ध्यान है। और पंचम काल के साधु इससे ऊपर बढ़ नहीं सकते। अगर बढ़ जाएंगे तो पंचम काल में की मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, परंतु पंचम काल में मोक्ष नहीं होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? पंचम काल में अगर शुक्ल ध्यान हो जाए तो पंचम काल में ही दरवाजा खुल जाए। कहां का? मोक्ष का। आप तो चौथे काल के श्रावक नहीं बनते हैं, पर साधुओं को चौथा काल का आप ढूंढते हैं। हाँ? जब आप चौथे काल के श्रावक बन जाएंगे तो साधु सुते ही बन जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या लोगों का मानना है? करे करावे भावना भावे ताके कर्मन की छे। क्या है? करे करावे भावना भावे ताके कर्मन की छे। है गई छे तो क्या है? कहते महाराज, अब तो महाराज का आहार हो, हम तो देखेंगे, हमें तो बराबर पुण्य लगेगा। क्या आप त्रियंच हो? बताओ। अरे भाई वो उस समय की घटना है और पुराणों में आया है, समझा, कि चार जो है त्रियंच जो है मुनि महाराज का आहार हो रहा था और वो देख रहे अनुमोदना कर रहे थे, वो देवगति चले गए, हम भी चले जाएंगे। क्या ये बताओ आपके हाथ नहीं है क्या? कि आपकी जबान नहीं बोलने के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काज शुद्धि, आहार जल शुद्ध है? क्या आपके पैसा नहीं है क्या? बताइए। अरे आपके पास क्या नहीं है? अरे उसके लिए कहा है करे करावे भावना भावे जाके कर्मन की छे। कि जिसके पास हो ना, जिसके सूतंग लगे हो, जिसके पातंग लगे हो, उसके लिए बात है भावना भाने की। और जिसके पास सब कुछ है उसे तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। क्या ध्यान रखना, जो आप कहती हैं कि करे करावे भावना भावे ताके कर्मन की छे, भावना से अगर हो जाए सब कुछ तो मोक्ष भी भावना से हो जाएगा, कपड़े पहने पहने। क्या
कपड़े पहने पहने आप भावनाओं कह सकते हैं कि हम मुनि हैं। क्या कल आप कह रहे नहीं कह रहे? भावना भाव कह रहे थे नहीं कह रहे थे? भावना भाव कब हम मुनि बनेंगे? बात सही है कि भावना से ही मुनि बनेगा, बिना भावना के नहीं बनेगा। परंतु बिना कपड़े उतारे हुए तू मुनि भी नहीं हो सकता। क्या मुनि नहीं हो सकता? कब होगा? कि जब तेरे कपड़े उतर जाएंगे। अरे उतरेंगे नहीं, वो तो सोते ही उतर जाएंगे, उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भावना भाव है, भावना प्रधान है जैन धर्म। कैसा है? भावना प्रधान है जैन धर्म। हमारे दानचंद जी कहते हैं हम तो मुनि हैं, हम तो मुनि हैं। अरे भैया मुनि है, कपड़े वाले कभी मुनि हो नहीं सकते। क्यों? कपड़े वाले दोनों हाथों से नहीं, एक हाथ से खाते हैं, और मुनि दोनों हाथों से खाते हैं। ध्यान रखना, कैसे खाते? मुनि दोनों हाथों से खाते हैं, और कपड़े वाले एक हाथ से खाते, एक हाथ बचा के रखते हैं। तो दालचंद जी आगे के लिए भावना तो बनाओ, पर अभी आप मुनि नहीं है। हाँ, आगे भावना बनाने का तो भाव है, परंतु अभी मुनि की अवस्था में नहीं है। समझा? क्यों? चौथे काल में ही मोक्ष होता है। क्या है? चौथे काल में ही मोक्ष होता है, और पंचम काल में ही मोक्ष होता है, परंतु तीसरे काल में मोक्ष नहीं होता। ध्यानचंद जी ध्यान रखना, कैसे होता है? तीसरे काल में जिसने जन्म लिया है वो चौथे काल में तो मोक्ष हो सकता है, परंतु तीसरे काल में नहीं होगा। और जिसने चौथे काल में जन्म लिया है वो पंचम काल में मोक्ष हो सकता है। जिसने चौथे काल में जन्म लिया है वो पंचम काल में तो मोक्ष हो सकता है, परंतु तीसरे काल में मोक्ष नहीं हो सकता। और ना पंचम काल में जन्म लिया हुआ पंचम काल में उसका मोक्ष होने वाला नहीं। ये नियम है। क्योंकि कल हमारे भैया जी थोड़ा समझ आया, तीसरे काल में जन्म हुआ तीसरे काल में मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं था। इसलिए मैं इसको थोड़ा खुलासा किया है। उनके क्या नहीं दिमाग में आया होगा कि चौथे काल में मोक्ष होता है और तीसरे काल में जन्म हुआ था आदिनाथ का तीसरे काल में जन्म हुआ था और चौथे काल में उनका मोक्ष हुआ था। हाँ हाँ, सुनिए, चौथे काल लगने वाला था। हाँ हाँ, उसका असर आ गया था, हाँ मोक्ष हो गया था, वो ठीक है। परंतु तीसरे काल नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि उसका थोड़ा सा होना काल है, इसलिए अगर कहेंगे सभी में ऐसा आ जाएगा उस वजह वो हाँ चौथी में होता है। हाँ एक बोलना था ना, वो बोल नहीं पाए थे, इसलिए तो मैं समझाया। तो क्या है, हुंडा जो काल होता है उसमें जो नहीं होनी चाहिए वो काल हो जाते हैं, ठीक है ना। वो असर जो है चौथे काल का पूर्ण रूप से आ चुका था, इसलिए आदिनाथ भगवान का जन्म जो है तीसरे काल में हुआ और चौथे काल लगने से पूर्व उनका मोक्ष हो गया। तो समझ में आया नहीं आया? तीसरे काल में आदिनाथ का
मन को प्यारा धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। चमत्कार चमके चंदा का, लगे है मन को प्यारा, धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। जंगल में मंगल कर दीना, जन जन का उजियारा, धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। जिसने भी दर्शन पाया, व्याधा कटी है संसार की, ओए होए। जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्शन पाया, व्याधा कटी है संसार की। नैया को पार लगाया, ऐसी है महिमा इसके द्वार की। इच्छा पूर्ण कर दे सभी की, जन जन का है तारा, धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। चमत्कार चमके चंदा का, लगे है मन को प्यारा, धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। देवों में देव ये निराला है, चंदा प्रभु का दर्श प्यारा है। हो इसकी तो महिमा बड़ी भारी है। देवों में देव ये निराला है, रोता आवे हंसता जावे, दर दर का जो मारा, धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। चमत्कार चमके चंदा का, लगे है मन को प्यारा, धाम ये नगर तिजारा, धाम ये नगर तिजारा। शरण में भक्त प्राणी ही जाते हैं, शरण में भक्त प्राणी ही जाते। दर्शन को जाना है, मस्तक झुकाना है, सबकी सुहानी छवि मन में बिठाना है। शरण में भक्त प्राणी
दर्शनी से अनेक कार्यों का कल्याण समूह में जो एक बार दर्शन करता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये मान्यता और समझिए समूह में लोग इन्हें हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि आज उस विधि के नए प्रारंभ करने के लिए इसी तरह से भाव बनाइए और आप आत्मा करके सिद्ध दर्शन उसी प्रतिमा की रेडी उसको लेकर के उन्हीं का जो देश देंगे उस कायदे में थोड़ा सा पूरी करेंगे क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करना ये मुहूर्त है लेकिन समय में ठीक है आप पूरा करें जिससे आगे बढ़ सके। देखिए जैसे कि
आइए सभी लोग नीचे। आप अपना नाम जल्दी से दीजिए। 11,000 के 11,111 रुपये। 1 2 3 नाम बोलिए। सुभाष चंद्र संजीव कुमार जी जैन। सुभाष चंद्र संदीप कुमार चौधरी। ताली बजाइए। अरविंद जी समर्पण में महिमा होती है कि भगवान बैठे तो एक तरफ होते हैं लेकिन चश्मा चारों ओर नजर आती है, लेकिन वो यहाँ केवल कल्पना की जा सकती है। उस कल्पना को अपना वास्तविक रूप देने के लिए यहाँ पर चारों ओर चश्माएं चारों ओर बैठे हुए भव्य जीवों को नजर आए, इसके लिए 4 प्रतिमाएं लेकर के जाएंगे, अर्थात 3 प्रतिमाएं यहाँ से और जाएंगी और वह तीनों दिशाओं में विराजमान होंगी। ऐसी दूसरे दिशा की अभी ये प्रतिमा थी तो मिलकर के भगवान से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केवल ज्ञानी कहो या चित्रागी कहो या धर्मोपदेशी कहो या धर्मज्ञ कहो। 41 से 41 रुपया ये तो तमाम हिसाब। 41 से 41 रुपया 1, 41 से 41 रुपया 2। में केवल ज्ञान की बोली 5,101 रुपया। बहुत सुंदर। 51 से 51 रुपया। बहुत सुंदर। जीवन की नैया रे ठिकाना बोली तो बड़ा ले भाई मेरे बोली तो बड़ा ले जीवन की नैया रे ठिकाना। उन्होंने देखा कि सफेद नजर में पंडित जी आइयों का चेहरा तो देख ले भैया, आज की आरती करने वालों का चेहरा तो देख ले समझे थोड़ा। अरे पंडित जी तो देख रहा हूँ कैसे भगवान, लेकिन अध्ययन में जाके करोड़पतियों की ये पहचान है, फटा हुआ चेहरा लेकर के करते हैं। वो चलेगा भैया, चले साहब ये आइए अब आइए ना, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हम अपने आगे की शादी करते हैं। आज देव योग के देव 3 ज्ञान के भाई होते हैं। थोड़ा इधर हो जाएगी, कभी कहीं साइड हो जाएंगी। हाँ जी, चारों
यहाँ से आ गई। हाँ। अभी जंतर जाति के जो कुछ ही क्षणों में मेरे बेटे अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम ग्वालियर जाएंगे। तुम ग्वालियर नहीं जाना चाहेंगे? तुम कहाँ था जयपुर चले जाओ। अरे घूम मेरा पार्वती सारा जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो सुरुचि हो जाता है, पृथ्वी दर्पण के समान हो जाती है, आकाश नंबर के समान हो जाता है, प्राणियों के बंद दावा हो जाता है, भूत ग्रंथों का जो भय है वो अपने आप नाश हो जाता है, बंगलाहारी होते हैं भगवान। और 14 प्रकार के अस्त्र जो है देवों के द्वारा किए जाते हैं, उनके लिए श्लोक न पढ़ते हुए चला रहे हैं। ओम जी नमो हते भगवते चतुर्दश देव अतिशय संपन्नाय जितेंद्राय नमः अर्घ्यं प्रभावते स्वाहा। मानव सभा में विभूति के साथ विराजमान जिन्हें भगवंत है उनके चरणों में चलाया जा रहा है। ओम ह्रीं नमो हते भगवते सकल कमोसन विभूति संपन्नाय जितेंद्राय नमः अर्घ्यं प्रभावते स्वाहा। भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं, उनके लिए अर्घ्य चलाया जा रहा है। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहार्य संपन्नाय जितेंद्राय नमः अर्घ्यं प्रभावते स्वाहा। ओम ह्रीं देव संपन्नाय जितेंद्राय महावीर परम चतुर्विंशति ओम ह्रीं देवज्ञान प्राप्ताय श्री महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः क्या मृत्यु नाशनाय जलम पावते चंदनम सुगंध युक्त सार लाए के पात्र में धराए शांति कारणे चढ़ाए के आप तो दीपो महान विद्वान काल के बोध उत्तमम करो प्रमाद सब काल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री वृषभादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रिय सर्व में काल के। ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रिय नमः अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतांद्रवपाम वर्ण वर्ण पुष्प सार लाइए चुनाए के काम कष्ट ह्यास हेतु पूजिए स्वभाव के साधितो ईशो महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व काल के करो प्रमाद सर्व काल के। ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर महाराष्ट्री से महाराष्ट्री से जंतर जाति के दो पूछ रहे हैं, ये गुरुदेव ये जो ओम ह्रीं देव शुक्ला पूर्णमाश्याम नहीं पाया
बोलो पंचकल्याण महोत्सव की, अटेर के पंचकल्याण की, बोलो महावीर भगवान की। और अक्षर क्षेत्र, आखिर आप कह रहे हैं कि ये अक्षय क्षेत्र कैसे हो गया? अभी मैंने इसको अक्षय क्षेत्र के नाम से घोषित किया है, परंतु लोगों के अंदर अक्षय के नाम से अंतरों में बैठा हुआ ये अकेल। मैं जिस समय भिंड में था तो काफी लोग मेरे पास आते थे और कहते हैं महाराज हम आकेर जाते हैं और वहाँ अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी पूरी इच्छा हो जाती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जाते हैं और इसी प्रकार से आप जाते हैं तो आपका जो है जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूर्ण होती जाएगी। और इच्छा कौन सी? आप आते हैं पैसे के लिए, आप आते हैं अपने व्यापार के लिए, आप आते हैं अपने संतान के लिए, ये नहीं। और इच्छा तो वो होनी चाहिए जो कभी भी उसकी इच्छाएं कुछ द्वारा पुनः जन्म ना ले। और आप देख रहे हैं इतना प्राचीन क्षेत्र जो कि उसकी पिछली बार में आया तो उसके दीवारों को देख करके मैंने कहा इसकी कैसे देखभाल होगी, इतना प्राचीन क्षेत्र है, इतना अच्छा मंदिर है। अपनी भावना को जोड़े और अपनी आत्मा को बनाए, इसी मंदिर भावना के साथ ध्यान देंगे। और एक जो आज जो है भगवान का केवल ज्ञान हुआ है, लोग नजर चौबीस